नमस्कार साथियों, आज हम PTET 2023 का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जो एनालिसिस करेंगे उसका रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और कौन से टॉपिक जो 2023 के अंदर आने वाले हैं रीजनिंग में PTT के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है PTT 2000 2 ईयर और 4th ईयर दोनों के लिए लगभग सेम सा ही सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट फर्स्ट है वो है, मैंने रीजनिंग का बनाया कि रीजनिंग के अंदर पार्ट फर्स्ट में ये सब्जेक्ट आएंगे। देखो, एक तो फर्स्ट तो आता है श्रृंखला परीक्षण। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण को कहते हैं सीरीज, जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, जिसके ए और डी आपने निकाला था, सारू अंतर निकाला था। जिस प्रकार सारू अंतर होता है उसी प्रकार ये सीरीज बनी होती है। उसके अंदर आपको सेट करके देना होता है कि ये सही है या गलत है। उसके अंदर दो दो का अंतर होता है। इस प्रकार आपको इसकी जांच करनी है। जैसे दो दो का अंतर होता है, तीन तीन का अंतर होता है, पाँच पाँच का अंतर होता है। इस प्रकार अंतर होता है सीरीज के अंदर। मैथ की वैल्यू आएंगी, ठीक है, दो तीन चार पाँच इस प्रकार। और इसमें जैसे एक एक का अंतर है तो दो की टेबल के अंदर दो दो का अंतर है। इस प्रकार की सीरीज आएंगी। तो श्रृंखला परीक्षण के अंदर एक तो श्रृंखला परीक्षण आएगा, एक सादृश्यता आएगा, एनालॉजी। ठीक है, एक आएगा अपना सादृश्यता जिसे एनालॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। एक आएगा विजातीय, विजातीय या बेमेल को अलग करना। देखो, इसके अंदर क्या होती है? बेमेल, जो मेल नहीं खाए उसको हमें अलग करना है होता है, और जो मेल खाए उसको हम एक जगह रखते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कोई समूह होता है, उस समूह के अंदर हमारा अगर मनुष्य का समूह नहीं है, जैसे मनुष्य में जानवर मिला दिया जाता है, कोई समूह बना दिया जाता है, उसमें अगर वो मनुष्य नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार हम इसका बेमेल को अलग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की आकृति भी होती है, आकृति में भी बेमेल होता है। अगर त्रिभुज त्रिभुज की आकृति और बीच में कोई चतुर्भुज की आकृति डाल दी जाती है तो हाँ, वो एक तरह से क्या हो जाती है? बेमेल हो जाती है। तो हम इसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें छांटना होता है। तो विजातीय या विमाजित, मतलब विजातीय मतलब जिसकी जाति अलग हो। ठीक है, जिसकी जाति अलग हो, बेमेल हो, जिसका कोई मेल नहीं हो, उसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन, इस टॉपिक से इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में एक आती है सांकेतिक भाषा या पुट वेदन परीक्षण, जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा आती है, एक ऐसी आपको भाषा दी जाएगी, भी उस भाषा के ऊपर आपको काम करना होगा। जैसे आपके पास कोई शब्द दे देगा, ठीक है, उस शब्द से आपको एक नया शब्द जनरेट करना होगा। जैसे अल्फाबेट के अंदर कोई भी नाम दे दिया, ठीक है, उस नाम से आपको नया नाम जनरेट करना होगा। तो नया नाम कैसे जनरेट करेंगे? उसके अंदर जितने भी डिफरेंस है, जिस प्रकार एक के बाद में बी आता तो एक के बाद में बी आना चाहिए, और सी के बाद में डी आना चाहिए, और जैसे ई के बाद में एफ आना चाहिए। इस प्रकार सांकेतिक भाषा या कुट वेदन परीक्षण की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुट भेदन परीक्षण, इसके अंदर जो कुट जो आपने कोई शब्द दिया उसके अनुसार बन रहा था तो ठीक है, नहीं बन रहा है वो अलग है, तो वो चीज़ क्या है? गलत है, तो वो अपने कुट में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे कुट भेदन परीक्षण कहते हैं। उसके बाद में दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण डायरेक्शन सीम टेस्ट, मतलब आप इसमें दिशा ज्ञान परीक्षण का नॉलेज होना चाहिए कि हमारी चार दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसके अनुसार एक आदमी को, आपको, या कोई बस को, कोई गाड़ी को, बाइक को, कहीं भी आपको बोलेगा कि आपको उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाना है, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाना है, इस प्रकार पूछेगा। और अंत में पूछेगी कि अब आप फिलहाल में कौन सी साइड में हो। मतलब एक तरह से लोकेशन, जिस प्रकार आपकी लोकेशन चलती है उस प्रकार आपका दिशा ज्ञान परीक्षण होता है। तो डायरेक्शन सीन टेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है रिश्ता संबंधी प्रश्न। रिश्ता संबंधी प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं? रिश्ता संबंधी प्रश्न जैसे हमारे चाचा ताऊ, पिता माता, दादी ताऊ दादा, और मामा मामी, और भी जितने अपने रिलेशन है, कजन है, भाई है, बड़े भाई है, ठीक है, भाभी है, साला साली है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें हमारे आएंगे रिश्ता संबंधी। क्यों? जितने अपने रिश्ते बने हुए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे हमारे। देख लो कितने रिश्ते बने हुए हैं, इतने जितने रिश्ते बने हुए हैं, ननिहाल के रिश्ते हैं, परिवार के रिश्ते हैं, ससुराल के रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं उसके ब्लड रिलेशन के अंदर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
उसके बाद में आता है वेन आरेख। वेन आरेख होता है एक ऐसा आपको डायग्राम दिया जाता है, ठीक है। भी उस डायग्राम के अंदर ऐसे बोला जाता है कि आपके पास जैसे कोई वेन डायग्राम दे दिया गया, ठीक है। उस वेन डायग्राम से आपको कोई चीज़ पूछेगा, तो आपको उसी चीज़ को पकड़ना है जो वेन डायग्राम के अंदर मौजूद है। अब कभी कभी क्या होता है, वेन डायग्राम होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का वेन डायग्राम हो जाते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ पाई जाती है। और इसमें देखो ये तो वेन डायग्राम ए है, ये वेन डायग्राम बी है। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर गाय है, ठीक है, गाय है, यहाँ पर मैं कहूँ कि गाय है, तो आप क्या कहोगे कि वेन डायग्राम ए में भी गाय है और वेन डायग्राम बी में भी गाय है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वेन डायग्राम ए में ही गाय है, दोनों में गाय है, तो इसमें कॉमन आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार वेन डायग्राम के आरेख आएंगे, उस आरेख से आपको छांट कर बताना होगा। आपको जो चीज़ पूछेगी कि कितने पोस्टमैन हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने आपके छात्र हैं, कितने, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि कितने वेन डायग्राम दे देगा। जैसे ये कक्षा का वेन डायग्राम दे दिया कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, इसमें कितने शिक्षक हैं, कितने, इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर वेन डायग्राम में पूछेगा, मतलब वेन आरेख में पूछेगा। उसके बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट है, घन घनाभ और पासा। घन घनाभ और पासा, देखो पासा आपने प्रायिकता के अंदर खूब पढ़ रखा पासा। उस पासे का या जो आपका जो पासा होता है डाइस, डाइस मतलब गुड्डे वाला, लुड्डू वाला डाइस होता है, ठीक है। आपने लुड्डू खेला ना, उसमें उसका क्वेश्चन आएगा, एक आएगा घनाभ का, एक आएगा घन का। ये तीन क्वेश्चन आएंगे घन घनाभ और पासे का। सबसे ज्यादा पासे का क्वेश्चन छपता है, ठीक है। घन का घनाभ का बहुत कम छपता है। उसके बाद में आता है वर्ग एवं त्रिभुज की रचनाएं। वर्ग एवं त्रिभुज की रचनाएं। वर्ग आपको पता है कि वर्ग एक स्क्वायर होता है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो वर्ग एवं त्रिभुज की रचना, तो वर्ग आपको पता है कि वर्ग के बारे में क्या पूछ सकता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, टोटल कोणों का योग कितना होता है, कॉमन चीजें पूछेगा। और वर्ग का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। इसी प्रकार त्रिभुज में भी यही क्वेश्चन पूछेगा कॉमन कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज की समरूपता के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और त्रिभुज के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पुट अप होंगे। तो नो टॉपिक तो ये हो गई। अब आगे और हम देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 क्या कहता है, व्यवस्था क्रम परीक्षण। व्यवस्था क्रम परीक्षण का मतलब सीक्वेंस टेस्ट। सीक्वेंस टेस्ट में इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पुटअप होते हैं। आपने क्या बनाई है, व्यवस्था। व्यवस्था आप कहाँ पर बनाते हो, शादियों के अंदर बनाते हो। शादियों के अंदर क्या होती है, राउंड टेबल होती है या गोल टेबल होती है, उसके अंदर व्यवस्था क्रम परीक्षण होता है, ठीक है। उसके अंदर गोल टेबल होती है, चौकोर टेबल होती है, उसके चारों ओर क्या बिठाते हैं, बंदों को बिठाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा पहले बैठा है, कौन सा बाद में बैठा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होंगे कि व्यवस्था क्रम परीक्षण। इसमें हमें क्रम परीक्षण बताना है, ठीक है, कौन सा दाएं बैठा, कौन सा बाएं बैठा है। इसी प्रकार श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब रैंकिंग। श्रेणी क्रम मतलब एक लाइन, जैसे हम लाइन में नहीं खड़े होते हैं क्या, उसमें जैसे कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन पहला है, कौन किसकी उम्र क्या है, किसकी उम्र क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है। 5 नंबर पर कौन सा नाम का बंदा खड़ा है और 2 नंबर पर कौन सा खड़ा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रेणी क्रम में। उसके बाद में आता है समय परीक्षण। समय परीक्षण हम किस चीज से करते हैं, समय का परीक्षण हम घड़ी से करते हैं। तो इसमें सिर्फ घड़ी का क्वेश्चन आता है, घड़ी के अंदर कितनी, अब जैसे एक सुई बनती है, जैसे इस प्रकार घड़ी होती है हमारे पास, इस घड़ी के अंदर घंटे की सुई होती है, ठीक है। घंटे की छोटी होती है और इससे बड़ी मिनट की होती है, इससे बड़ी सेकंड की होती है, ठीक है। तो अब देखो घंटे, मिनट और सुई के इनके मध्य एक रिलेशन पूछता है, मतलब ये पूछता है कि अब 12:25 हुई है, तो अब सुई कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एक टाइम दे देता, दूसरा टाइम दे पूछेगा, या हमें कौन देगा तो टाइम पूछेगा कौन दे,
टाइम देगा तो कोण पूछ सकता है। इस सुइयों के मध्य कोण भी बनते हैं, टोटल 360 डिग्री कोण बनाते हैं ये सब सुइयां, ठीक है। उसके बाद में घड़ी से हम टाइम टेस्ट करेंगे। कैलेंडर का भी क्वेश्चन आता है। कैलेंडर बहुत अच्छा है। कैलेंडर हमें अपनी पूर्वज मतलब अपनी जो जन्म किस दिन हुआ था, उसके कौन सा वार था, उसकी जानकारी देने के लिए मतलब कैलेंडर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी तारीख को हम जन्म दिया था, उस दिन क्या वार था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले नेक्स्ट 10 दिन बाद में कौन सा वार आने वाला है, या 20 साल बाद में कौन सा वार आना है आज की तारीख को, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में आकृतियों की गणना, काउंटिंग फिगर, इसे बोलते हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर होता है, इसमें देखो आकृतियों की गणना करना सबसे ज्यादा इसके अंदर त्रिभुज की पूछी जाती है, ठीक है। त्रिभुज की काउंटिंग फिगर ज्यादातर पूछी जाती है। कभी कभी घन की भी पूछ लेता है, घन की भी पूछ लेता है काउंटिंग करना, घन की और त्रिभुज की। ये त्रिभुज की सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। घन की, त्रिभुज की ये पूछी जाती है। उसके बाद में विश्लेषणात्मक एवं तार्किक रीजनिंग, इसमें क्या होते हैं, तर्क वितरक होते हैं। इस प्रकार के लॉजिक हमें लगा के इसका आंसर देना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। शब्द निर्माण, शब्द निर्माण का मतलब होता है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ शब्द तो दे देगा हमारे को और कुछ शब्द की जगह दे देगा। जैसे इसमें देखो टाइम में, देखो टाइम में टाई, ये तो हमें ये यहाँ पर नहीं होता, वो कंटिन्यूस देता है कि एक के बाद में, तीन के बाद में वापस उसका वापस छपता है वो। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, शब्द निर्माण, हमें उस शब्द को परिपूर्ण करना है, ठीक है। एक शब्द देगा उसको हमें क्या करना है, परिपूर्ण। उसके बाद में आयु परीक्षण, आयु परीक्षण मतलब एज टेस्ट। एज टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम कितनी ईयर के हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन है। हमारे फादर इतने बड़े हैं तो हमारे फादर हमारे से इतने बड़े हैं तो हमारी इस दिन कितनी उम्र हो जाएगी, इस प्रकार के एज टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है, आकृति तर्क शक्ति परीक्षण। हमें आकृतियों को देखकर हमें उसका परीक्षण करना है कि ये आकृति सही बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। कुछ बहुत सारी आकृतियां देंगे जिसके अंदर कोई न कोई चीज की कमी रख देगा, उसका हमें परिपूर्ण करना उस चीज को। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आकृति तर्क परीक्षण के अंदर। उसके बाद में अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण करना, इसी पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, इसमें भी क्या करता है वो, आकृति तो देगा एक आकृति दे देगा फाइनल, उसमें से 5-4 आकृतियां देगा, उसमें किसी न आकृति की कमी कोई न कोई चीज की कमी कर देगा और फिर पूछेगा कि इसमें कौन सी आकृति की कमी है, ठीक है। इसी प्रकार सन्निहित आकृतियां, देखो ये तीनों टॉपिक एक जैसी आकृति की, ठीक है। सन्निहित आकृतियां मतलब एक दूसरे के समान ही आकृतियां, समरूपता की तरह ही आकृतियां, ठीक है। उस आकृतियों के अंदर कोई न कोई चीज की कमी रहती है, उस आकृति की हमें दिखाना होता है कि ये आकृति क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्णमाला परीक्षण। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरी आपकी ABCD है उसके ऊपर बेस्ड है, तो अल्फाबेट टेस्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। इसमें क्या पूछेगा कि ABCD के अंदर दाएं से 20वां पद बताओ, बाएं से 10वां पद बताओ, मध्य पद बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में लुप्त संख्या भरना, इसके बाद में मतलब इंक्रीजिंग द मिसिंग नंबर, हमें कोई लुप्त 3-4 संख्या दे देगा, उसके अकॉर्डिंग एक संख्या बनती है, उस संख्या को लुप्त कर देता है, उस लुप्त संख्या को हमें क्या करना होता है, भरना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर लुप्त संख्या को भरना, ठीक है। तो इसके बाद में हम जो हिंदी का है विश्लेषण सिलेबस वो करेंगे। अभी रीजनिंग का कंप्लीट है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं छपता, इसमें कुछ हट जरूर सकता है लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं छपेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक इसमें दे नहीं सकता है लेकिन ये काफी ज्यादा टॉपिक है, ठीक है।